अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले कहाँ हैं? आप में से कौन है जो अकेला है? एक सज्जन बोले हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है। हमने कहा तू कैसे अनाथ हो सकता है? जिसका नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ भला कैसे हो सकता है? जगत के नाथ का नाम ही जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ के होते हुए अनाथ कैसे हो सकता है? बतलाइए। सबका रक्षक ईश्वर है, सबको देने वाला ईश्वर। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करिए ईश्वर का। मेरे साथ भगवान, मैं अकेला नहीं हूं, कहीं भी हूं मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे गोविंद हैं। मौत सर पर नाच रही है, चिंता नहीं, बेटे की, बेटी की, परिवार की कोई चिंता नहीं, बस चिंतन करो, वो ही आपके परिवार का उद्धार करेगा। अरे नरसिंह जी का मायरा, नानी बाई का मायरा भगवान ने भरा था कि नहीं? भरा था। यदि नानी बाई के घर जाकर के वो सोने के सिक्कों की वर्षा कर सकता है और मायरा भर सकता है, अरे नरसिंह जी दिन रात उसे पुकारते रहते, सांवरा आज मायरा की बेला आ गई और तू अभी तक नहीं आया। बस चिंतन कर रहे थे, मेरा श्याम सुंदर तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, श्याम सुंदर आजा आजा। सच्चे हृदय और सच्चे भाव से नरसिंह जी ने इसी कलयुग में बुलाया और इसी कलयुग में नानी बाई का मायरा भगवान ने भरा। तो जब भगवान नरसिंह जी की सुन सकते हैं तो हम क्या दुश्मन हैं? हमारी क्यों नहीं सुनेगा? हाँ, नरसिंह जी जैसे प्रेम से बुलाना होगा। मीरा का प्रेम होना चाहिए हमारे भीतर, प्रहलाद का विश्वास होना चाहिए हमारे भीतर। प्रहलाद का विश्वास था कि इस खंबे में भगवान है, और लो जब खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने तो खंबा चीर के नरसिंह भगवान निकले। भक्त यदि विश्वास से कह दे कि हाँ भगवान है, आज भी कोई विश्वास से जहर पी ले तो आज भी वो जहर अमृत बन सकता है। आपको यकीन ना हो तो आप मुझे दे करके देख सकते हो, मैं पी सकता हूं। जहर पीना हमारा काम है, यूं भी मरना है, ना कोई जहर पिए तो भी मरना है। तो मीरा ने कहा पी लो, तो जैसे मीरा ने पी लिया हम भी पी लेंगे। यदि मृत्यु होगी तो मर जाएंगे, और भगवान को इस कलयुग में यदि विश्वास की पराकाष्ठा दिखानी होगी तो वो अमृत को भी, विष को भी अमृत बना देता। आज भी इस घोर कलयुग में भी भगवान के एक से बढ़कर एक चमत्कार हो रहे हैं, बस हमारी आंखें होनी चाहिए उस चमत्कार को देखने के लिए। भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे थे। कहां पर? सुकताल में। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था, तो उनको ना कथा सुनने के लिए सुखदेव जी ने कहा, बोले 7 दिन की कथा से ही आपके 7 जन्म सुधर पाएंगे। व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है इस कलयुग में तो कल्याण का एक ही साधन है, और वो है श्रीमद् भागवत। यही आपको भवसागर से पार लगाएगी, अन्यथा यहीं डुबकियां खाते रहोगे। श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे परीक्षित को, उसी समय देवराज इंद्र आ गए अमृत लेकर के। सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सुखदेव जी नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, स्वागत स्वागत। सुखदेव जी, अच्छा इंद्र आप आए कथा सुनने, बड़ी दूर से आए भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा, साधुवाद देना। सुखदेव इंद्र बोले कि देखिए हम आए तो हैं पर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप एक काम करिए, ये स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और कथामृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले वाह, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान। कांच का टुकड़ा मतलब स्वर्ग का जो अमृत है वो कांच के टुकड़े की तरह है, और भागवतामृत है ये मणि की तरह है। अब कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि भला कौन देगा? मैं आपको स्वर्ग के अमृत के बदले कथा नहीं दे सकता।
देखिए इस भागवत की कितनी महिमा है। सुखदेव जी ने ये कथा इंद्र को इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि इंद्र इस कथा के पात्र नहीं थे, योग्य नहीं थे। इस कथा को भी सुनने की योग्यता होनी चाहिए, सब नहीं सुन सकते मेरी मां। इंद्र बोले मैं क्यों नहीं सुन सकता? सुखदेव जी बोले तुम प्रेमी बनकर आते तो सुन लेते, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो कि ये कथा ले लो और वो हमें दे दो। तो कोई ये व्यापार थोड़ी है कि आपका ले लो हम आपको अपना वाला दे दें, ये थोड़ी व्यापार है। और व्यापार भी बराबर की चीजों में होता है, अदला बदली भी बराबर की चीजों में होती है। आपका अमृत तुच्छ है। अब देखिए जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उस अमृत को सुखदेव जी तुच्छ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमृत पी करके स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो सकती है, स्वर्ग का सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति करना हो तो अमृत से नहीं, कथामृत से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उस अमृत से स्वर्ग मिल सकता है, स्वर्ग की अप्सराएं मिल सकती हैं, स्वर्ग का वैभव मिल सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कथामृत से ही होगी। इसलिए कथा उससे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भोग दे सकता है, संपदा दे सकता है, और ये भगवान को दे सकता है। तो कथा भगवान को देने वाली है, इसलिए ये श्रेष्ठ है उस अमृत से। सुखदेव जी परीक्षित को वहां से फटकार लगा के भगाते, सुखदेव जी राजा इंद्र को फटकार लगा के वहां से भगाते हैं, जाइए। तब इंद्र चले वहां से, और सुखदेव जी परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाते हैं। परीक्षित का उद्धार 7 दिन से ही हो जाता है, क्योंकि कहते हैं जिसको सांप डसता है ना, उसकी मुक्ति जल्दी नहीं होती। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सांप डसने वाला था, तो परीक्षित को सांप डसेगा 7वें दिन तो इनकी अधोगति ना हो जाए, इसलिए भागवत कहते हैं जिसे कोई नहीं तार सकता, कोई ग्रंथ कोई पुराण सब हाथ उठा देते हैं, ऐसे महान पापी को भी कोई तारने की क्षमता रखता है तो भागवत हैं जो सबको तार देती है। भागवत के आगे कुछ नहीं है। गया के श्राद्ध में भी यदि मुक्ति ना मिले, जो मुक्ति गया के श्राद्ध से नहीं मिलती वो मुक्ति भागवत श्रवण से मिल जाती है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाक्चिनम कुरु। सबसे श्रेष्ठ भागवत। स्वर्ग लोक में जाकर के इंद्र ने तराजू बांधी ब्रह्मा के पास, और तराजू पर भागवत को तौलना चाहा, रख करके एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे में स्वर्ग की संपत्ति को रखा, और देखा कि भागवत में ऐसा क्या है जो परीक्षित की भी मुक्ति हो गई। देखा तौलकर तो स्वर्ग के सुख के पलड़ा ऊपर था और भागवत का नीचे था। इंद्र बोले कल्प वृक्ष रख दो, संपत्ति रख दो, खुद इंद्र चढ़ गए, लेकिन भागवत का पार ना पा सके। तब इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं, तब भागवत से ही भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए भागवत भगवान के। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले मैं यहीं रहता हूं, जहां जहां भागवत होती है मैं वहां वहां विराजमान रहता हूं। ये कोई पोथी नहीं है, शब्द ही ब्रह्म है। उपनिषद में तो शब्दों की बड़ी महिमा गाई, शब्द ही ब्रह्म है। और ये बताइए कि परमात्मा आपके भीतर है कि नहीं है? तो हाथ उठाइए। है भगवान भीतर? तो हाथ उठा के कहिए है। चलिए, है आपके भीतर भगवान है? बोलिए हाँ या ना है। तो क्या मैं आपका एक्सरा करा के देख सकता हूं? भीतर की एक्सरा में तो हर चीज देखने को मिल जाती है। तो हनुमान जी ने छाती चीर के दिखाई थी, तो मैं तो नहीं कह सकता कि आप अपना हृदय फाड़ के दिखा दो, पर एक्सरा बहुत बढ़िया उपाय। तो बताइए आएंगे क्या? हाँ? नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे।
यदि विश्वास है तो खंबा के अंदर से भगवान निकल सकते हैं, तो मेरे हृदय से क्यों नहीं निकल सकते? यदि विश्वास है तो है, और नहीं है तो सचमुच नहीं है, क्योंकि ईश्वर विश्वास का ही सब्जेक्ट है। हनुमान जी की छाती पर भगवान थे, क्यों थे? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हैं, देख लो। काश विश्वास के साथ हम भी कहते कि हैं तो जरूर एक्सरे में आएंगे, ठीक। ये तो विश्वास की बात है भाई। वो एक माँ थी महाराष्ट्र में, वो कंडे थापती थी, कंडे। एक महात्मा जी आए, माँ थोड़े कंडे देना, मुझे बाटी बनाना है, गक्कड़ बनाना दे। बोले मेरे कंडे बाहर रखे, आप उठा के ले जाओ, जितने चाहिए ले जाओ। बोले तेरे वाले चाहिए? अरे बोले हाँ मेरे वाले ले जाओ। बोले तेरे वाले अलग से क्या है? अरे बोले मेरे कंडे सबसे अलग है। बोले तेरे कंडे में ऐसा क्या अलग है? बोले मेरे कंडे कान से लगाना तो मेरे कंडों में विट्ठल 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 करके आवाज आएगी। विट्ठल भगवान नाम सुना है? विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। महाराष्ट्र में जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे वही बिहारी जी, वही कृष्ण महाराष्ट्र में विठोबा में विट्ठल बन के विराजमान है। वो माँ, मुझे नाम जरा विस्मरण हो गया उस माँ का, कंडे बनाती और उन कंडों में विट्ठल विट्ठल की आवाज आती। उस माँ के रोम रोम से विट्ठल की आवाज आती, और वो जिसे छू देती, जैसे जैसे आप इत्र को आप लगाएं, इत्र को लेकर चलें, तो आप इत्र की एक बूंद जहां डाल देंगे वहां से खुशबू आएगी। ऐसे विट्ठल का नाम इतना जपा उस माँ ने कि वो जिसे छू देती वो विट्ठलमय हो जाता। विट्ठल विट्ठल की आवाज वहां से, कंडे से आवाज आती विट्ठल की। और क्या कहें, ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसे छूती विट्ठल विट्ठल की आवाज। इसलिए नित्य भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। क्यों? याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम मत छोड़िएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता बार बार कहती है, काम मत छोड़िएगा, कर्म मत छोड़िएगा। कर्म करते हुए भगवान को याद करिएगा। गाड़ी चलाओ, कीर्तन करते जाओ, घर का काम करो, कीर्तन करते जाओ। जहां हो अब विचार करिए, वो मां कंडे थापती थी और कीर्तन करती जाती थी, तो कीर्तन का प्रभाव कंडों में पहुंच जाता था। कंडों से कान में लगाओ तो आवाज आती विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कीर्तन का प्रभाव है ये। इसलिए यदि अपनी जिंदगानी को पवित्र करना हो, अपने जीवन को सफल बनाना हो, तो भगवान नाम का सहारा आश्रय हम सभी को लेना चाहिए। इंद्र ने भगवान को नमस्कार किया और वहां से चलते बने। भक्तों, ये भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि देवर्षि नारद ने भी इस कथा का रसपान बैठ करके किया, जबकि उन्हें बैठने का मनाही है। वो एक जगह पर ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें श्राप है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि तुम एक घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं पाओगे, चलते रहते। सौनक जी ने प्रश्न किया, जब उन्हें